नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। टनकपुर चंपावत में शारदा नदी के चूका क्षेत्र में 27 सितंबर शुरू हो रही अंतर्राष्ट्रीय एंगलिंग मीट की तैयारियां शुरू हो गई हैं और एसडीएम आकाश जोशी ने प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आयोजन को सफल बनाने की रणनीति पर विचार विमर्श किया है। प्रतियोगिता में देश विदेश के 24 से एंगलर प्रतिभाग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग को लेकर उत्तरकाशी के साहसिक खेल अधिकारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अब तक पूरे देश और नेपाल से 15 टीम अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत 3 तरह के रिवर राफ्टिंग इवेंट आयोजित किए जाएंगे और इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए तैयारियों का भी लगातार जायजा लिया जा रहा है। सीएम धामी खुद इस प्रतियोगिता के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मेरे प्यारे चंपावत और उत्तराखंड के वासियों, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे प्यारे टनकपुर में नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप का 27 से 29 सितंबर 2023 तक आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में देश भर से राफ्टिंग की 15 से अधिक प्रमुख टीमों ने अपनी प्रतिभागिता की पुष्टि कर ली है, जिनके बीच काली नदी पर एक महत्वपूर्ण रोमांचक मुकाबला होगा। इस आयोजन को और भी खास बनाने के लिए चंपावत के खूबसूरत गांव चूका में पहली बार एंगलिंग मीट का आयोजन हो रहा है, जहां हम अपने देश और विदेश के मात्स्यिकी के शौकीनों को भी बुला रहे हैं। राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य चंपावत को एक नया पर्यटन स्थल बनाना है और हमारे सांस्कृतिक धरोहर को प्रमोट करना है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में साहसिक खेल, सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रदर्शन के द्वारा मनोरंजन का आनंद उठा सकेंगे। यह आयोजन कई विभागों के बीच सहयोग और साझेदारी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जैसे उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद तथा जिला प्रशासन चंपावत, जिला पर्यटन विकास समिति चंपावत, मत्स्य पालन विभाग उत्तराखंड, वन विभाग उत्तराखंड। मैं आप सभी को टनकपुर चंपावत में राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए हम साथ मिलकर इस अनुपम अवसर का आनंद उठाएं और चंपावत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन में एक नया आयाम दें। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस पर्यटन के महोत्सव में हिस्सा बने, हमारे साथ एक सुंदर और यादगार क्षण का आनंद उठाएं। लगभग 15 से 20 टीमें आ रही है, जो अलग अलग राज्यों की, पैरामिलिट्री की है, मिलिट्री की है, नेपाल की टीम भी आ रही है। इसकी प्रतियोगिता 27, 28, 29 को होगी। 27 तारीख को उद्घाटन होगा। उसी के साथ उसका मैराथन रेस होगी, जो चूका से बुम तक होगी, लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। सेकेंड का इवेंट है स्प्रिंट्स रेस, जो 10 से 15 किलोमीटर के बीच में, जो चरणबंदी से लेकर के और बुम तक होगी। थर्ड इवेंट है इसमें सलालम, जो बहुत टेक्निकल इवेंट है, उसको कराया जाएगा। यहाँ पर ये बाटा गार्ड है, उसके नीचे से काली गंगा में एक अच्छा रैपिड है, जिसमें के गेट लगा करके उनके बीच से राफ्टिंग गुजरेगी और अपना टाइम लेगी। गेट होंगे लगभग 10 से 15 गेट लगाइए। एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ, हिमाचल प्रदेश की टीम आ रही है, दिल्ली की टीम आ रही है और एमपी की टीम भी आ रही है इसमें, और जेएंडके की टीम आ रही है। वहीं हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने भिक्कमपुर एसआई को लाइन हाजिर कर दिया। कार्य में लापरवाही पाए जाने के बाद एसएसपी ने भिक्कमपुर एसआई पर यह कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उधर हरिद्वार में सरकारी जमीन पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसा ही एक मामला सिडकुल में देखने को मिला, जहां बड़े बड़े कंपनियों ने सरकारी जमीन पर ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग बनाई है, लेकिन सरकार की सख्ती के बाद भी सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करने में प्रशासन फेल हुआ है। उधर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के नाम पर ठगी का मामला भी सामने आया और ऐसे में ये मामला अब गर्माता जा रहा है। लिहाजा फर्जी अधिकारी बनकर धमकी देने वाले शख्स पर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि वायरल वीडियो में एक शख्स निर्माणाधीन भवन के मालिकों को धमका रहा है और खुद को प्राधिकरण का अधिकारी बताता है। वहीं प्राधिकरण कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सचिव उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि प्राधिकरण के सभी इंजीनियर्स और कर्मचारियों आई कार्ड जारी किए जाएंगे। पिछले दिनों HRDA के नाम पर लोगों को धमकाने और पैसे मांगने के कुछ मामले सामने आए, जिस पर शिकायत दर्ज की गई है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी जागरूक रहने की अपील की। में उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि नवीन कुमार जो है हमारे प्रतिष्ठान पे, जो उनका एक निर्माणाधीन मकान है और जिसका नक्शा विधिवत स्वीकृत है, वहाँ पे उनके द्वारा प्राधिकरण से जो है जाना बताया गया था और प्राधिकरण के अधिकारियों का नाम लेते हुए ऐसी सूचना कंप्लेंट की है। तो वहाँ पे उनके साथ बदतमीजी की है और आकाश शर्मा के द्वारा हमारे HRDA में उसकी शिकायत की है और हमारे अवर अभियंता के द्वारा प्राधिकरण की ओर से उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली हरिद्वार में दर्ज करा दी गई है। उधर हरिद्वार जिले में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा इनकी रोकथाम को लेकर सुस्त दिखाई दे रहा है। यह हाल तब है जब पिछले साल की तुलना में मरीजों की संख्या दुगनी हो चुकी है। नगर निगम के द्वारा दवा का छिड़काव और फॉगिंग करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक गांव और कुछ शहरी क्षेत्रों में भी दवा का छिड़काव नहीं किया गया, जिसके चलते लोग बुखार की चपेट में आ गए हैं। लोगों का कहना है कि डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए गाँव में कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। दूसरी तरफ नगर निगम अधिकारी दयानंद सरस्वती ने बताया कि हरिद्वार में अधिकतर क्षेत्रों को चिन्हित कर दवा का छिड़काव किया गया है और जहां डेंगू के मामले कम है, वहां रूटिंग वाइज एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में डेंगू के मामले आ रहे थे, तो हम लोगों ने कुछ व्हीकल्स को ऑलरेडी रेंटेड आउट लिया हुआ है। उसमें हम लोगों ने 6 बड़े टैंकर लगाए हुए हैं और 4 बड़ी फॉगिंग मशीन्स हैं और करीब 20 छोटी मशीनें हमारी काम कर रही हैं। तो लगभग सभी क्षेत्रों को हम लोगों ने कवर अप किया गया है, लेकिन हम लोगों ने ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर डेंगू के मामले ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कनखल एरिया में हमने 5 हॉट स्पॉट एरियाज हमने आइडेंटिफाई किया है, तो वहाँ पर हम लोगों ने डोर टू डोर अभियान चलाया। उसके अलावा जगजीतपुर एरिया में भी कुछ केसेस आए, तो वहाँ पर तो हमारा बेसिक जो कंसंट्रेशन है वहाँ एरिया पर, जहाँ पर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। उधर लक्सर में डेंगू का कहर जारी है। हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने SDM गोपाल सिंह चौहान से खास बातचीत की। लक्सर क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। लक्सर के कई मोहल्ले हॉट स्पॉट बन चुके हैं। SDM गोपाल सिंह चौहान मौके पर मौजूद हैं और ये केशव नगर मोहल्ला जो सबसे ज़्यादा बाढ़ में इफेक्ट रहा था, आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनके परिवार के लोग डेंगू से पीड़ित हैं। अपनी बात भी इन लोगों ने बताई, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका जिस तरह लोगों को अवेयर कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत भी है। बात कर लेते हैं SDM गोपाल सिंह से। सर, जिस तरह आप खुद मौजूद हैं और आपने देखा भी कई जगह लार्वा मिला है काफ़ी, किस तरह आप लोगों ने किस तरह आप अवेयर कर रहे हैं? देखिए, एक तो पंपलेट के माध्यम से सभी को पता है और पिछले 15 दिन से यहाँ पे लगातार फॉगिंग और स्प्रे भी हमारे यहाँ हो रहा है और मेरे ख्याल से एक कैंप पहले भी लग चुका है यहाँ पे, एक कैंप कल प्रपोज है। तो उसमें भी सभी को सूचना दे दी गई है कि भाई आधार कार्ड के साथ आएँ, जिसमें आपका जाँचें भी होंगी और दवा का वितरण भी होगा। दूसरा, चूँकि
सभी को पता है कि डेंगू किस तरह से फैल रहा है। जैसे हम अभी 2 घरों में गए, कई घरों में गए, लेकिन 2 घरों में हमको ऐसा मिला है जहाँ पे कहीं 100 से भी ज़्यादा लार्वा पाए गए हैं। तो लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि जो रुका हुआ पानी है, छतों में पानी है, कूलर में पानी है, फ्रिज का जो पीछे का जो एक चैम्बर होता है उसमें पानी है, तो हर जगह डेंगू का जो मच्छर है वो पैदा हो सकता है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। उत्तराखंड के शहर और देहात में डेंगू का बुखार अब और ज़्यादा खतरनाक हो गया और इसी कड़ी में लक्सर में डेंगू के अभी तक 35 मामले सामने आ गए हैं। साथ ही वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्षेत्र में बीते जुलाई महीने में आई बाढ़ के दौरान जगह जगह जल भराव से डेंगू का लार्वा पनप रहा है, जिसके चलते इस बार डेंगू का कहर क्षेत्र में अधिक देखने को मिल रहा है। बुखार उतर रहा चढ़ रहा था, ठीक है। वह तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी मेरी कल परसों से। कुछ पिछले 4-5 दिनों से बुखार मेरे को आ रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था, तो उस समय तो पता नहीं चला। फिर जब मैं अपने घर पे आके टेस्ट करवाया, वैसे तो मैं देहरादून में रहता हूँ, तो अभी मैं अपने घर पे आके टेस्ट कराया तो इसमें टेस्ट में निकला डेंगू है, जिसमें प्लेटलेट्स जो है हमारी कम हो रखी है। तो इस वजह से अभी तो एडमिट हूँ यहाँ पर, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि खानपुर में अभी इतने मुद्दे नहीं आए हैं, इतने केसेस नहीं आए हैं जितना हमारे लक्सर में है। खानपुर अभी सुरक्षित आप कह सकते हैं कि जैसे मैं रोज़ ओपीडी, आज हमने ओपीडी करी, लगभग 135 ओपीडी थी खानपुर में, तो वहाँ मैंने 4 पेशेंट्स देखे जिनकी प्लेटलेट्स भी ठीक थी, लेकिन लक्सर में थोड़ा गंभीर है समस्या। उधर विकासनगर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। शाहपुर कल्याणपुर ग्राम पंचायत से लगते हुए हाईवे पर एक कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई है। सड़क हादसे में एक बाइक सवार को गंभीर चोट आई है, जबकि दूसरा भी घायल हो गया है। कार में सवार लोगों को भी मामूली चोट आई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और गवाहों के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत सीएचसी बेरीनाग में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा ने किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर मनाया जा रहा है, जिसमें रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेवा मोदी जी के जन्म दिवस पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम में चला है और 17 तरह से लगातार सप्ताह भर में चलना है। तो लगभग सभी पूरे देश के अंदर हमारे युवा बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है। ब्लड दान जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसके जान बचाने के लिए काम आएगा, तो बहुत बड़ी बात है। खबर लक्सर से है, जहां ग्राम प्रधान के पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित नारोजपुर गांव में अपने दोस्त मुजम्मिल की मृत्यु हो जाने पर उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए अपने दूसरे साथी श्याम सिंह के साथ जा रहे थे। उसी दौरान गांव के 4 लोगों ने उसे रास्ते में घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। वहां मौजूद ग्रामीणों ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। आज लक्सर ब्लॉक में सभी प्रधानों ने अपनी मीटिंग रखी है। कल भुंडी खतीरपुर के जो प्रधान हैं उनके पति के साथ कल बदतमीजी की गई कुछ लोगों द्वारा। उसके लिए आज सब प्रधान इकट्ठा हो गया, आक्रोश पैदा हो रहा है सब में और उसके आज संगठन सब उनके साथ है। और कल कोई बात होती है, अगर उनका मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो कल पूरे संगठन के जितने भी जिले के प्रधान हैं
सब एकता करके ऐसे साहब से मिलने जाएंगे। कल भुरनी खतीरपुर के जो प्रधान हैं उनके जो पति है उनके साथ बदतमीजी हुई और मारपीट हुई है, उसके संबंध में आज हमारा प्रधान संगठन लक्सर ब्लॉक में सब इकट्ठे हुए हैं और हमने एक रणनीति बनाई है, क्योंकि देखो हम अपने प्रधान के साथ अत्याचार बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। सारे प्रधान एक हैं और पूरे जिले के जितने हमारे प्रधान संगठन के साथी हैं, प्रदेश के साथी हैं, सभी से बातचीत हो चुकी है। अगर इस मामले में गंभीरता से इसकी जांच नहीं हो और मुकदमा SC ST में और जो मारपीट का जो इनका वो है कानून के रूप में जो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। पूरे प्रदेश के प्रधान इस बात का विरोध करते हैं और सभी प्रधान संगठन इकट्ठे हो गए इसमें एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी। खबर मसूरी से है, जहां MPG कॉलेज में NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर डॉक्टर जयसाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कॉलेज में छात्र छात्राओं को गुमराह कर ABVP की सदस्यता लेने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया और इसी के साथ MPG कॉलेज में छात्रों ने प्रोफेसर डॉक्टर जयसाली से इस्तीफे की मांग की। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोक-झोंक और धक्का मुक्की हो गई। ये बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है, ये एक द्वेष के कारण होता जा रहा है। मनमानी शिक्षक चला रहे हैं अपनी। हमने इससे पहले भी उन्हें आगाह किया था कि केवल इस कॉलेज में शिक्षक के मंदिर में शिक्षक को शिक्षक के रूप में रहना चाहिए, एक पक्ष के तौर पे जाके बैठ नहीं जाना चाहिए, परंतु वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। पता नहीं किस बार का उन्हें अहंकार हो चुका है कि कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा। ये केवल ABVP के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, कॉलेज में इनकी अनुपस्थिति देखें तो इनकी अनुपस्थिति ज़्यादातर रहती है। अगर ABVP का कार्यक्रम मसूरी के किसी भी कोने में होगा, किसी भी दिन होगा, तो ये वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। हमने इससे पहले भी सर से निवेदन किया था कि सर आप इस प्रकार से ना करें, आप शिक्षक के रूप में हम आपको देख रहे हैं, आप राजनेता की तैयारी कर रहे हैं, क्या पता इस बार छात्र संघ अध्यक्ष का पद भी लड़ें जयसाली जी हमारे ABVP से। ऐसी ABVP है, छात्रों को गुमराह करके शिक्षकों को पद दे रही है कॉलेज में, तो किस प्रकार का शिक्षक का काम करेगा जब वो ABVP के पक्ष में जाकर। अखिल विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है यह, जिसमें बहुत सारे मार्गदर्शक हमारे गुरुजी जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं वो कॉलेजेस में या किसी भी आंतरिक या बाहरी रूप से हमें सहायता करते हैं। जो जयसाली सर हैं वो हमारे जिला प्रमुख भी हैं, RSS के बहुत सारे दायित्व में भी रहे हैं। कि जैसे भी इन्होंने आरोप लगाए हैं सारे ही बेबुनियाद हैं, क्योंकि हमारे जो संगठन है उसमें बहुत सारे गुरुजी जो हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ममता जी, जो टीवी में अभी MKP में जो टीचर्स रही हैं वो भी किसी सब्जेक्ट की टीचर है। हमारे पहले से जयसाली सर हमारे शहर के नगर अध्यक्ष 3-4 साल से हैं। बस ये बेबुनियादी आरोप हैं जिसका हम पूरा खारिज करते हैं पूर्ण रूप से। भारतीय विद्यार्थी परिषद में बहुत सारे टीचर्स जो मार्गदर्शक रहते हैं, आज से ही नहीं बहुत पहले से इन चीज़ों का होता है। जैसे कि आज NSUI द्वारा जयसाली जी पे आरोप लगाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जयसाली सर कभी भी उन्होंने किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। जो विपक्षी छात्र के चुनाव आने वाले हैं उसके मोड़ में वो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी भी एक चीज़ इतिहास देख लीजिए, कभी जयसाली सर ने किसी लड़के के साथ नाइंसाफ़ी की है वो नहीं की गई है। कभी भी आप चीज़ें देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन लोगों का विरोध करती है कि आप एक टीचर का विरोध कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं करते हो, एक टीचर की विरोध कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज MPG महाविद्यालय में आपने देखा होगा कि कल विद्यार्थी परिषद की यहाँ बैठक हुई, जिसमें इतिहास विषय के शिक्षक डॉक्टर जयसाली जी उस बैठक में सम्मिलित हुए और जो कि हमें खबरों के माध्यम से हमने देखा कि वो ABVP के शहर अध्यक्ष एक बार पहले भी चुने गए थे, फिर हमने प्रदर्शन किया था, कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया था। उसके बाद वो कहीं ना कहीं हमारे प्रभाव से अनएक्टिव हो गए थे, लेकिन वो फिर से छात्रों को प्रगलाने का काम कर रहे हैं और छात्रों के साथ भेदभाव करने का काम कर रहे हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां ऐतिहासिक नंदा देवी मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची है, जिसके चलते देर रात तक लोक कलाकारों ने परंपरागत रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, लोक गीतों के माध्यम से देवी की वंदना की। कलाकारों का कहना है कि इस ऐतिहासिक नंदा देवी मेला में स्थानीय लोगों को अपनी प्रतिभा का अभिव्यक्ति करने का मौका मिला और लोग नंदा देवी महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।